अस्सलाम वालेकुम सामीन। सामीन, एक बार फिर से बहुत देर के बाद आने के लिए माजरत। ऐसा है कि शहर लाहौर में इस वक्त फैज़ फेस्टिवल की मेज़बानी की जा रही है और बल्कि कल ही फैज़ फेस्टिवल लाहौर में ख़त्म हुआ। कल यानी 16 फरवरी 2025 को तो फैज़ की सेलिब्रेशन के दिन है और मैंने भी 15 फरवरी और 16 फरवरी 2 दिन फैज़ फेस्टिवल लाहौर अल-हमरा आर्ट कॉम्प्लेक्स में अटेंड किया। उसकी कुछ झलकियाँ आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप देखिए और लुत्फ़ लीजिए। सामीन, फैज़ की जिस गज़ल का मुताला हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, उसके पहले शेर के मौजू से आज की नज़्म का मौजू ख़ासी मुमासलत रखता है। तो इसीलिए हमने आज की वीडियो के लिए फैज़ की इसी नज़्म शीशों का मसीहा का इंतखाब किया। तो सामीन, जो गज़ल होती है उसका हर शेर अलग मफ़हूम रखता है, जबकि नज़्म का मामला ये होता है कि इसके तमाम अशार या बंद किसी एक ही मौजू पर मुख्तलिफ ज़ावियों से रोशनी डालते नज़र आते हैं। तो फैज़ की ये नज़्म शीशों का मसीहा बात करती है उन नाजुक जज़्बात की जो किसी भी इंसान के दिल में जन्म लेते हैं। कब? जब वो तासुबात से पाक होता है, जब उसके दिल में खुलूस और मासूमियत रची होती है, जब वो दुनिया के तल्ख रवैयों से आशना नहीं होता, और फिर जब उसकी मुलाकात जिंदगी के तलख तजर्बात से होती है, जब उसे नजर आने लगता है कि ख्वाबों की दुनिया और हकीकत की दुनिया में तो बड़ा फर्क है, तो वो अपने मासूम जज्बात और ख्वाबों पर समझौता करने लगता है। वक्त के तकाजों के नाम पर दुनिया वालों की जानिब से मिलने वाले रद्द अमल से डर कर अपने ख्वाबों की गठरी को संभाल कर सबसे छुपा कर रख लेता है। ये गठरी उस इंसान की कुल कायनात होती है जो उसे उसके होने का, उसके असल, उसके खमीर से नाता होने का एहसास दिलाती है। ये नाजुक, सोहल, कोमल, लतीफ, नफीस, हसास जज्बात, ख्वाब, ख्याल, इन सभी को फैज ने इस नज्म में नाजुक शीशों से मुमासलत दी है। आइए नज्म का आगाज करते हैं। मोती हो के शीशा जाम के दर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। जाम का एक मतलब आईना भी होता है और उसी तरह दर से मुराद एक खास मोती भी लिया जाता है। फैज फरमाते हैं कि जो भी ख्वाब मोतियों जैसे कोमल और हसीन और आईने जैसे नाजुक और लतीफ तुमने अपने दिल में बसाए हुए हैं, उन्हें तुम कुछ भी नाम दे लो, किसी भी तरह से उनका जिक्र कर लो, उनकी शान में कसीदे पढ़ लो, कुछ भी कह लो कि वो बहुत कीमती हैं, कह लो कि वो जहां भर में नायाब हैं, मगर तुम्हारे कहने से क्या होता है, वो मोती और शीशे तो टूट चुके हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ढेर पड़ा है उन टुकड़ों का और तुम इन टुकड़ों पर आंसू बहा रहे हो। ठीक है, बहा लो आंसू, मगर तुम्हारे ये आंसू, ये अश्क इन टुकड़ों को जोड़ तो नहीं सकते। अब जो टूट चुका है समझो तुमसे छूट चुका है, तुम्हारा नहीं रहा अब वो। सामीन, मैं आपको दोबारा से कहना चाहूंगी कि जहां पर भी इस पूरी नज्म में मोतियों का या शीशों का, ख्वाबों का जिक्र होगा, आपने लाजमी जो हमने इब्तिदाइये में बयान करने की कोशिश की है उसको अपने जहन में रखिएगा। अगर अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है तो आप बेशक दोबारा जाके इब्तिदाइया सुने और उसके बाद तशरीह का जो है वो सिलसिला जारी रखिए सुनने का। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। तो सामीन, फैज जिस शख्स से मुखातिब हैं वो अपने सामने अपने ख्वाबों का बिखरा शिराजा देखकर उनके मलिया मेट होने का यकीन ही नहीं कर पा रहा। वो किसी आस, किसी उम्मीद के तहत अपने सामने अपने ख्वाबों के, अपनी ख्वाहिशात के टूटे आईने के टुकड़े उठाकर अपने दामन में समेट रहा है कि कोई उम्मीद तो रहेगी कि कभी मैं इन टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल आईना बना पाऊंगा
اور خود کی صورت اس آئینے میں مکمل دیکھ پاؤں گا۔ ان ٹکڑوں میں میرا بٹا ہوا وجود کبھی ایک آئینے میں مکمل ہو پائے گا۔ فیض اس شخص کو حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مت لگاؤ امیدیں، ان نازک نازک شیشوں کی نزاکت بحال رکھنے کا کسی کو خیال نہیں۔ یہ نازک شیشے موتی صرف اسی کے لیے قیمتی ہیں جس نے انہیں پالا اور سنبھالا ہے، باقی کوئی پرواہ نہیں کرتا ان کی۔ شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صد ناز سے اترا کرتی تھی صہبائے غمِ جانا کی پری۔ تو سامعین، پہلے دو اشعار میں ایسا محسوس ہوا کہ شاعر کو ان نازک جذبات کے بکھر جانے، ان کومل خوابوں کے ٹوٹ جانے کا درد تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی کچھ بڑا نہیں ہو گیا کہ اس کے لیے آنسو ضائع کیے جائیں یا بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہوا جائے، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ مگر اس شعر میں پورا درد نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ اس کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے، معلوم ہے، بلکہ احساس ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ شیشے کے ان ٹکڑوں میں تمہارا معصوم سا نازک سا دل، جس میں صبح و شام محبت بھرے جذبات محو رقصاں رہتے، وہ دل بھی انہی ٹکڑوں میں کہیں ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ سامعین، ذرا آپ سب، آپ میں سے جو بھی جس بھی عمر سے گزر رہے ہیں، کچھ سال پیچھے جائیں، جب آپ میں طاقت بھرپور تھی، جب آپ کچھ بھی سوچ لیتے تھے، جب آپ ممکنات اور ناممکنات کی حدود کو نہیں سمجھتے تھے، جب آپ کو لگتا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ دنیا کو اپنے زور پہ فتح کر لینے کی اہلیت رکھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے اندر کچھ ایسا انوکھا الگ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ یہ جو فیض نے صہبائے غمِ جانا کی پری کہا ہے نا، یہ وہی ہے، وہ ہمارا حدود و قیود سے آزاد ولولہ اور جذبہ۔ کچھ ایسی ہی یاد غالب کے ایک شعر میں بھی ملتی ہے، جس میں غالب نے کہا کہ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس شعر کی تشریح بلکہ پوری غزل کی ہمارے چینل پر موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساگر لے کر پھوڑ دیا، جو میں تھی بہا دی مٹی میں، مہمان کا شہپر توڑ دیا۔ مگر پھر جب تمہارا پالا تمہارے اندر کی دنیا سے الگ باہر کی دنیا سے پڑا، تو تم نے اپنی اس صہبائے جانا کی پری کو اس دنیا کے حوالے کر دیا۔ تم نے اپنے خوابوں پر دنیا کے طے کردہ اصولوں کے پہرے بٹھا دیے، اپنے جنون جذبے کچھ کرنے کی لگن کو دنیا کے بنائے گئے معیارات سے پرکھنا شروع کر دیا، اور جب بھی ہم میں سے کوئی اپنا آپ، خالص ہمارا آپا دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، تو دنیا ہمارے اس ساگر جیسے دل کو بیکار سمجھ کر، بے وقت جان کر، ایسی بے توقیری سے اٹھا کر پھینکتی ہے کہ اس کے ٹوٹ کر بکھرنے کی آواز پر کائنات اشک بہاتی ہے، کیونکہ اسی کائنات کے پیغام کو یہ ساگر سمیٹے ہوئے تھا۔ مگر اس ساگر کو بھی توڑا جاتا ہے اور اس میں موجود پیغام کی قیمتی اور نایاب مے کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ پرندہ جو اونچی پرواز کے خواب دیکھا کرتا تھا، اس کے پر ہی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوخ بلوری سپنوں کے، تو مست جوانی میں دل سے خلوت کو سجایا کرتے تھے۔ ایک معصوم، ہر طرح کے تعصبات سے پاک ذہن جو خواب دیکھتا ہے، وہ خاصے حسین ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان خوابوں کی تعبیر بھی پالے تو وہ دنیا کے حسن میں بھی اضافے کا سبب بنے۔ ان خوابوں میں محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، معصومیت ہوتی ہے، شوخی ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، کہ جب یہ سپنے بنے جا رہے ہوتے ہیں تو بننے والے کے ہونٹ مسکراہٹ لیے کسی گلاب کی پتی کی طرح کھلے ہوتے ہیں، آنکھوں میں
चांद और सितारों से ज्यादा चमक नजर आती है, हर सू रंग बिखरे नजर आने लगते हैं। और अब ये ख्वाब एक आईने की तरह टूटे हुए बिखरे हुए हैं, जो रंगीन जर्रों से ज्यादा की अहमियत नहीं रखते। मगर शायर देख रहा है, ये तो उन शोख सपनों की लाशें पड़ी हैं जिनसे शायर के मुखातिब की जवानी की खिलवत में रौनक हुआ करती थी। नादारी, दफ्तर, भूख और गम इन सपनों से टकराते रहे। बेरहम था चौमुख पथराओ, ये कांच के ढांचे क्या करते। तो सामईन, फिक्रे माश और रोजगार, भूख, बीमारी और गमे जिंदगी, ये ऐसे पत्थर हैं जिन्होंने गालिब और मीर जैसे कीमती हीरों पर ऐसी जरबें लगाईं कि वो भी टूटे तो ना सही, मगर दरार ज़दा तो वो भी हो गए थे। तो जब वो असली नस्ली हीरे इन जालिम पत्थरों के असर से ना बच पाए, तो ये नाजुक कांच के ढांचे तो क्या ही मुकाबला कर पाते। ढेर हो गए, हार गए, टूट गए। या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे इजस पे भी शमशाद कदमों ने रश्क किया। सामिन, इस शेर की शायद मुझे मुकम्मल समझ नहीं आई, मगर मैं फिर भी बयान करने की कोशिश करूंगी। अगर आपके नजदीक इसके कुछ और मानी हो तो जरूर कमेंट में बताइए। तो सामीन, जो असल लोग होते हैं ना, खालिस, जिनमें बनावट नहीं होती, जो दुनिया के मादी मेयारात को खुद पर सवार नहीं करते, जो ओरिजिनल होते हैं, शो ऑफ नहीं करते, जो जजमेंटल नहीं होते, ये तमाम खूबियां एक साथ उन्हीं में मिल सकती हैं जो अपनी जड़ों से, अपनी रूट्स से, अपनी असल जात से, जिसका जिक्र भी हमने किया, जुड़े रहते हैं। तो जमाना उनकी सबसे बढ़कर इज्जत और कदर करता है कि ये किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है, ये किसी से मुकाबला में मसरूफ नहीं है, इन्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी से आगे नहीं निकलना। तो इसी इज्जत को मोती कहा है फैज ने, कि तुम्हारे इस इज्ज के मोती ने तुम्हारी उन लोगों में भी कदर मंजिलत बढ़ा दी जो बज़ाहिर दुनियावी और मादी एतबार से आला मरातिब के हामिल थे। मगर अब जो तुमने अपने असल से, अपनी असली पहचान से दूरी बना ली है, तो अब तुम्हारे सामने बिखरे टुकड़ों में तुम्हारी इज्जत का वो मोती भी ठोकरें खाता फिर रहा है। इस माल की धुन में फिरते थे ताजर भी बहुत, राहजन भी कई, है चोर नगर या मुफलिस की, गर जान बची तो आन गई। तो जब दुनिया वाले तुम्हारे मोती की कदर कर रहे थे, तुम्हारे मोती को तुम्हें सराह रहे थे, उस वक्त कई ऐसे भी थे जो तुमसे तुम्हारा ये कीमती मोती ले लेना चाहते थे, काबिज होना चाहते थे कि शायद इसके बायस जो कदर और इज्जत तुम्हारे हिस्से में आई है वो तुमसे छिन सके। वो जो मोती तुमसे ले लेना चाहते थे कि बस तुम्हारे पास ना रहेंगे, और तुम ठहरे कमजोर, एक मुफलिस जज्बे के हामिल। तो तुम क्या करते? अपनी जान बचाते या आन बचाते? तुमने अपना वो कीमती मोती अपनी जान और आन के लिए कुर्बान कर दिया। ये सागर शीशे लालो गोहर, सालिम हो तो कीमत पाते हैं, यूं टुकड़े टुकड़े हों तो फकत चुभते हैं, लहू रुलवाते हैं। अब तो तुम्हारा ये नाजुक मोती और आईना टुकड़े हुए पड़ा है, अब उठा के फेंक चुको इन्हें। अब इनकी कोई कीमत नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त तक वक़्त रखते हैं जब तक सलामत हों। टूट जाएं तो सिर्फ इन्हें छू लेना ही लहू लुहान कर देता है, और फिर ये चुभते हैं, तंग करते हैं। अब ये फजूल हैं, किसी काम के नहीं, बल्कि अब तो ये बोझ हैं। खुद को आजाद कर चुको इस बोझ से। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। क्यों तुम्हें अभी तक आस है कि कोई मसीहा आएगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और इन टुकड़ों को जोड़कर तुम्हें तुम्हारा वजूद आईने में मुकम्मल करके देगा। यादों के गरीबानों के रफू पर दिल की गुजर कब होती है, एक बखिया उधेड़ा एक सिया, यूं उम्र बसर कब होती है।
माजी के इन ख्वाबों से, इन सपनों से खुद को आजाद कर लो। यादों को, और खासकर गमगीन यादों को याद करते रहना जिंदगी को रोक देता है। जब तुम्हारे ख्वाब टूटे हुए, बिखरे हुए तुम्हारे सामने पड़े हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो क्यों तुम अपने उस वक्त को याद करके खुद को तकलीफ में मुब्तला करते हो? एक जख्मी याद दूसरे जख्म की याद को ताजा करती है। यूं कैसे उम्र बसर करोगे? यूं नहीं जी जाती जिंदगी। सामईन आप बने रहिएगा, यहां से अब जो मुकालमा है वो बदलने वाला है। यहां तक थी बात उनकी जो मायूसी के आगे हार मान लेने वाले हैं, जो खुद को, अपनी जात, अपनी हस्ती, अपने लालो गोहर को दुनिया के हवाले कर चुके हैं। अब आगे मुखातिब वो हैं जो लड़ने वाले हैं, मुकाबला करने वाले हैं, जो हार से भी हार नहीं मानने वाले। इस कारगह हस्ती में जहां ये सागर शीशे ढलते हैं, हर शय का बदल मिल सकता है, सब दामन पुर हो सकते हैं। तो कहते हैं फैज के बनाने वाले ने इस जहां को ऐसा बनाया है, जो शख्स जो भी पाना चाहता है पा सकता है, पाकर भी अगर कोई खो चुका है और फिर से पाना चाहता है, वो भी पा लेगा। सामीन, मेरा इस बात पर अब ईमान के हद तक यकीन हो चुका है कि जिस समत में आपकी कोशिश होगी, जिस मकसद के लिए आप अपनी तगोदो सर्फ करेंगे, कुदरत उस मकसद की तकमील के लिए आपकी ऐसे रास्तों से मदद करेगी कि आपका गुमान भी नहीं होगा। आपको ऐसे लोगों से मिलवा देगी, ऐसे राहबरों से आपका तारुफ हो जाएगा, जो आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल के करीब से करीब पहुंचाते जाएंगे। आपको बस अपना नजरिया बदलना है, खुद से ईमानदार होना है, खुद से सच बोलना है। करके देखिए, और देखिए फिर ये सारा आलम किस तरह आपकी नुसरत में पेश पेश होता है। जो आपकी तलाश है, आप वो भी पालेंगे, और जो आपने खो दिया था, वो भी मिल जाएगा आपको। जो हाथ बढ़े यावर है यहाँ, जो आंख उठे वो बख्तावर। यहाँ धन दौलत का अंत नहीं, हो घात में डाकू लाख मगर। ऐसा नहीं है कि रुकावटें हट जाएंगी, रुकावटें होंगी, जहमतें और दुश्वारियां आएंगी, मगर तुम्हारी नीयत जब तक साफ रहेगी, मदद के लिए हर जानिब से हाथ बढ़ते मिलेंगे, जो हर रुकावट को अबूर करने में साथ देंगे। तुम्हारे अंदर की दुनिया माला माल रहेगी। बस अपना खलूस, अपनी सच्चाई सलामत रखना। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। अरे ये दिल की दुनिया है, आपे की दुनिया है ये मादी दुनिया जैसी थोड़ी है जो किसी ने लूट ली तो खाली हो गई, बेमोल हो गई। इस दुनिया को तो लूटते जाओ, ये भरती जाएगी। यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बस जज्बा सलामत रहे। यहाँ हीरे मोती इतने हैं कि जितना मर्जी लूट लो, ये दुनिया आबाद रहेगी, कभी खाली नहीं हो सकती। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाए फिरते हैं, हर पर्वत को, हर सागर को नीलाम चढ़ाए फिरते हैं। हैं कुछ लोग जिनके अंदर ये दुनिया आबाद है, जो बुलाती है उन्हें अपनी तरफ, मगर इनमें चूंकि जज्बा कमजोर है और बाहर की दुनिया की कशिश ज्यादा है, तो उन्होंने तो अंदर की इस दुनिया पर चादर तान दी है कि इन्हें नजर ही ना आए, और अपने हीरो और मोती के इव्स कुछ मादी फवायद हासिल करके बेकदरी करने की आखिरी हद तक जा पहुंचे हैं। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं, हस्ती के उठाए गिरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी हैं कि हस्ती की दुनिया पर तनी चादर से छा जाने वाले अंधेरे से घबरा जाते हैं। समय दोबारा सुनिए, ये लाइन कितनी खूबसूरत है कि फिर कुछ ऐसे भी हैं कि हस्ती की दुनिया पर तनी चादर से छा जाने वाले अंधेरे से घबरा जाते हैं, और फिर इस चादर को फाड़ कर फेंक देते हैं, और उनकी दुनिया की धन दौलत खरीदने और लूटने वालों की चालों को उल्टा उन्हीं पर मोड़ देते हैं। वो फैसला कर लेते हैं कि आपे की दुनिया ही असल दुनिया है, उसी में मकसद है, उसी में सुकून है।
यानी जो जिस मकाम पर अपनी दुनिया में पलटना चाहे उसे इस दुनिया से मुआवनत फराहम की जाएगी। इन दोनों में रन पड़ता है, नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बसते घर के सीने पर, हर चलती राह के माथे पर। और फिर इन अंदर की दुनिया वालों और बाहर की दुनिया वालों के दरमियान एक खामोश जंग हर जगह जारी रहती है। दोनों दुनियाओं वाले अपनी अपनी दुनिया की दावत देते हैं, अपनी अपनी दुनिया के रंग दिखाते हैं। ये सदा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ये कालक भरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं, ये आग लगाते फिरते हैं, वो आग बुझाते फिरते हैं। मादी दुनिया वाले दुनिया वालों में मायूसी के अंधेरे फैला रहे हैं, दुनिया वालों को जिंदगी से मायूस कर रहे हैं, मादियत की दौड़ में भगा रहे हैं, अपने मयारात को जबरदस्ती दूसरों पर नाफिज कर रहे हैं। और फिर ये अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया वाले उम्मीद के दिए जला रहे हैं, लोगों की दुनिया को उम्मीद से रोशन कर रहे हैं, उन्हें जिंदगी जीना सिखा रहे हैं, खुद से मुलाकात करना बता रहे हैं, खुद की जात को कीमती समझना मगर उस पर गरूर ना करना सिखा रहे हैं। सब सागर शीशे लालो गौहर इस बाजी में बिद जाते हैं, उठो सब खाली हाथों को उस रन से बुलावे आते हैं। तो सामईन, जिन्होंने तो अपनी दुनिया मुंतखब कर ली है, अंदर वाली या बाहर वाली, वो तो अपने हर तरह के असलहा से लेस इस मैदान में कूद चुके हैं। और जो मुझ जैसे खाली हाथ हैं, उन्हें इस रन से, इस मैदान से हर रोज बुलावे आ रहे हैं कि जल्दी से अपना रास्ता, अपनी मंजिल चुनो और फिर एक सिपाही बनकर मैदान अमन में उतरो और अपने फराइज संभालो। सामईन, आप सबको फैज मुबारक। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।